हेलो, आप सभी को नौकरी फर्स्ट प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मेरे जो चैनल पे ऑल इंडिया से जॉब का चाहे गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, सेमी गवर्नमेंट हो, जॉब का नोटिफिकेशन आता है, एडवर्टाइजमेंट आता है या फिर पीएचडी एडमिशन आता है तो उसको मैं कवर करता हूं। तो इसी रेस्पेक्ट में देखिएगा, एक प्रोस्पेक्टस निकला हुआ है यानी एडवर्टाइजमेंट निकला हुआ है। एडवर्टाइजमेंट जो है कहाँ से है, यहाँ पे एडमिशन इनटू द वेरियस पीएचडी प्रोग्राम्स ऑफ द स्टडी एकेडमिक ईयर जो है 25-26 के लिए निकला है। और इसका ऑनलाइन जो एप्लीकेशन स्टार्ट भी हो चुका है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे ऑनलाइन सबमिशन स्टार्ट जो यहाँ पे 24 नवंबर 2025 मंडे आज के डेट से शुरू हो चुका है। और यहाँ पे लास्ट डेट ऑनलाइन जो है सबमिट करने के लिए आपका फॉर्म जो है 26 दिसंबर आने वाला है। और यहाँ ई वाला जो साइट है, यहाँ से आप जो है डायरेक्ट क्लिक है टू अप्लाई ऑनलाइन करके यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है जो आपका वैकेंसी निकला हुआ है आपका पीएचडी एडमिशन के लिए, तो ये कहाँ से है, तो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है बिहार से, महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय, तो वहाँ से निकली हुई है। और इसके जो है आगे जो है यहाँ पे देखिएगा बहुत सारा डिपार्टमेंट में जो है यहाँ पे निकला हुआ है। तो यहाँ पे लगभग 19 जो है आपका सब्जेक्ट है, डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट में आपका यहाँ पे पीएचडी एडमिशन के लिए निकला हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे प्रोग्राम वाइज सीट जो है मैट्रिक्स फॉर एडमिशन इनटू पीएचडी आपका यहाँ पे 2025-26 एकेडमिक ईयर है। उसके बाद यहाँ देख लीजिएगा आप सब्जेक्ट जो यहाँ पे पीएचडी इन आपका बायोटेक्नोलॉजी, पीएचडी इन बॉटनी है, जूलॉजी है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है। इस प्रकार से यहाँ पे प्रोग्राम करने में दिया है। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ द पीएचडी सीट्स है, यहाँ पे कैटेगरी वाइज दिया है। तो जिसमें यूआर हो गया, ओबीसी हो गया, एससी हो गया, एसटी हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया। टोटल आपका यहाँ पे एक कैलकुलेट कीजिएगा तो इस तरह होगा। यहाँ पे जिसमें आपका बायोटेक्नोलॉजी में कितना है 4 है, यूआर में 3 में, आपको ओबीसी में 3 है, एससी में 1 है, एसटी में 1 है, ईडब्ल्यूएस में 1 है। इस तरह से टोटल ऐड कीजिएगा तो 10 आपका आ जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पे कैटेगरी वाइज जो है आपने देख लीजिएगा, सब्जेक्ट वाइज आपका कौन सा सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग जो है मैच कर लीजिएगा। मैं इसको धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ और लास्ट में यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे आगे यहाँ पे टोटल 19 जो है आपका सोशियोलॉजी है, पीएचडी इन सोशियोलॉजी यहाँ पे यूआर में था आपका 4। उसके बाद इस तरह से कैटेगरी वाइज है। यहाँ पे टोटल देखिएगा यहाँ पे 7 सीट्स यहाँ पे इसमें, और टोटल जो है ओवरऑल जो है देखिए 178 सीट्स यहाँ पे पीएचडी में इंटेक है। इतना का सीट पे जो है हर डिपार्टमेंट अलग अलग डिपार्टमेंट में यहाँ पे सीट है, उसी डिपार्टमेंट के जितना सीट इंटेक निकला उसी पे आपका एडमिशन होने वाला है एकेडमिक के 2025-26 का जो आपका जनवरी सेशन है, जिसमें जनवरी और जुलाई में होता है। तो जनवरी सेशन का है। और यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे फी स्ट्रक्चर जो है। तो फी स्ट्रक्चर जो देखिएगा यहाँ पे फी जो है कुछ इस प्रकार से यहाँ पे फी स्ट्रक्चर फॉर पीएचडी प्रोग्राम यहाँ पे डिपार्टमेंट्स ऑफ द यहाँ बायोटेक्नोलॉजी है, बॉटनी है, जूलॉजी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, इस तरह से। और यहाँ पे ऑल और इस वाला कॉलम में इस डिपार्टमेंट का मेनली आपका जो बॉटनी है, बायोटेक्नोलॉजी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इसके अलावा जो भी ऑल अदर डिपार्टमेंट्स है तो इस रो में उनका फ़ी है। तो यहाँ पे अपना देख लीजिए कौन सा आपका डिपार्टमेंट है। उसके बाद यहाँ पे एडमिशन फ़ी जो देख सकते हैं यहाँ पे है, एडमिशन फ़ी में यहाँ पे 2000 है दोनों में आपका। और उसके बाद डेवलपमेंट फ़ी है 2000। उसके बाद सिक्योरिटी फ़ी जो रिफंडेबल है, जो आपका जैसे आपका डिग्री कंप्लीट होगा तो एनओसी अप्लाई कीजिएगा तो वहाँ पे 5000 आपके अकाउंट में जो आपका चला जाएगा। उसके बाद रिटर्न हो जाएगा, रिफंड हो जाएगा। उसके बाद कोर्स वर्क एंड एग्जामिनेशन भी 5000 रहने वाला है। तो इस प्रकार से जो आप ऐड कीजिएगा तो टोटल जो है दोनों सब में यहाँ पे 14000 ही लगने वाला है सब में। तो इस प्रकार से होगा। ए में हो गया, यहाँ पे था ना वो ए यानी 1 टाइम जो था आपका ड्यूरिंग द आपका एडमिशन जो इतना पे करना था। उसके बाद जो आपका सेमेस्टर वाइज जो होगा तो एनुअली जो है यहाँ पे ये एनुअल फी हो जाएगा। यहाँ पे चार्ज और सेमेस्टर के अकॉर्डिंग लगेगा। उसके बाद यहाँ पे विद्यार्थी मेडिकल में है 750 रुपया है, कल्चरल एक्टिविटी 1000 रुपया है, उससे गेम एक्टिविटी 1000 है। तो इस प्रकार से जो है आपका जो बी में यहाँ पे है एनुअल फी जो यहाँ पे 2750 मैंने 2750 रुपये है। और यहाँ पे 14000 ही है, उसको ऐड कीजिएगा। फिर उसके बाद कॉलम जो सी है यहाँ पे, तो इसमें जो ऐड कीजिएगा आपका टोटल यहाँ पे देख लीजिए, इसका जो ऐड कीजिएगा आपका 10000 यहाँ पर रहना तो आपका 26750 यानी 26750 रुपया लगने वाला है। और इस डिपार्टमेंट जो है 24750 रुपया लगने वाला है। और इस प्रकार से जो आपका एडमिशन फ़ी और एनुअल फ़ी आपका हो गया। उसके बाद जो आप थेसिस जो आप डिपॉजिट कीजिएगा यहाँ पे थेसिस जब सबमिट कीजिएगा तो उसमें आपका 10,000 रुपीज़ आपको फिर से पेमेंट करना होगा। तो इस प्रकार से आपका फी स्ट्रक्चर हो गया। उसके बाद यहाँ पे स्कूल्स एंड डिपार्टमेंट्स का नाम दिया हुआ है और अलग अलग उसका डीन का नाम दिया हुआ है। तो अब चलते हैं, इससे पहले जो है आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है उसको
आप एप्लीकेशन फ़ी जो है यहाँ पे देख सकते हैं, आपका जो एप्लीकेशन फ़ी लगने वाला है कुछ इस प्रकार से जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपीज़ लगने वाला है, फिर SC ST PWD के लिए 200 रुपीज़ लगने वाला है, और आपका एप्लीकेशन फ़ी हो गया। उसके बाद यहाँ पे जो पेमेंट जो करना होगा ऑनलाइन ही करना होगा। उसके बाद यहाँ पे नेट कार्ड डेबिट कार्ड से कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है इंपॉर्टेंट है, इसको देख सकते हैं। ये सिलेक्शन प्रोसेस में जो आपका यहाँ पे दिया हुआ है फॉर एडमिशन टू द PhD प्रोग्राम्स अंडर द ऑल कैटेगरीज भैया, जिसमें कैटेगरी 1 2 पर दिया है उसमें आपका 70% वेटेज दिया जाएगा। यहाँ पे गिवन फॉर द वैलिड टेस्ट स्कोर जो है उसका 70% और 30% वेटेज आपका इंटरव्यू, यानी 70% जो टेस्ट स्कोर जो बोल रहे हैं आपका नेट GRF जो है उसका वेटेज देंगे, और 30% जो आपका इंटरव्यू का उसका वेटेज देंगे। इस प्रकार से टोटल 100 मार्क्स हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आपका मेरिट बनने वाला है। अब जो यहाँ पे आपका एडमिशन या फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला, तो इस प्रकार से यहाँ पे दिया हुआ है कि आपका यहाँ पे जो UGC जो है UGC का जो आपका यहाँ पे जो एकेडमिक्स ईयर जो 25-26 के अकॉर्डिंग जो आपका UGC जो आपका गाइडलाइंस बनाया है उसके अकॉर्डिंग इन्होंने एक यहाँ नेट रिव्यू कमेटी इन्होंने बनाएंगे यहाँ पे, और उसी के अकॉर्डिंग एक कमेटी गठित होगा। उसके अकॉर्डिंग आपका जो इंटरव्यू होगा, आपका जो मार्क्स होगा पहले से उसका स्क्रीनिंग हो जाएगा। उसके बाद आपका इंटरव्यू के लिए कॉल करेंगे, उसके बाद आपको जाना होगा। तो इसके लिए आपका क्या क्राइटेरिया आने वाला है कि क्राइटेरिया एक में है कि यदि आप एडमिशन PhD में लेना है तो आपका GRF होना चाहिए विद GRF एंड अपॉइंटमेंट एज द असिस्टेंट प्रोफेसर। मतलब आपका जो UGC नेट का जो फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पे एक एप्लीकेशन करते वक्त फॉर्म फिल करते वक्त आता है ऑप्शन कि क्या आप GRF के साथ साथ असिस्टेंट प्रोफेसर का भी भरना चाहते हैं, या फिर केवल आपका GRF के लिए ओनली विदाउट GRF यानी सिर्फ और सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, या फिर ओनली यहाँ पे PhD एडमिशन के लिए यहाँ पे ओनली PhD यहाँ पे प्रोग्राम के लिए यहाँ पे भरना चाहते हैं। तो इस प्रकार से जो अब इसमें से कोई भी या तो GRF होना चाहिए या GRF विद आपका असिस्टेंट प्रोफेसर यानी नेट होना चाहिए या प्लस की उसके बाद, या फिर PhD है, तीनों में से कोई भी हो मतलब एक आपका डिग्री होगा तो इसमें आप एलिजिबल हैं। और प्लस की आपका मास्टर जो होना चाहिए, मास्टर या फिर MPhil या फिर आपका ग्रेजुएशन 4 इयर्स का 70% मार्क्स के साथ आपका होना चाहिए, तो आपका एलिजिबिलिटी बनेगा। आप जरूर फॉर्म भरना चाहिए आपको। और यदि आप PhD करना चाहते हैं, यदि सोच रहे हैं PhD करने के लिए, तो क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी से फॉर्म है, बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है आपका। ऐसे ही आपका सिर्फ नेट ही होगा तो उसके बाद 8 to 10,000 पर मंथ आपका स्कॉलरशिप मिलता है। यदि GRF है तो उसका अलग ही बात है। यहाँ जो आप देख सकते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में दिया है कि यदि आपका 1 ईयर या 2 सेमेस्टर यदि मास्टर किए हैं आफ्टर 4 ईयर इंटीग्रेटेड, या फिर 8 सेमेस्टर आपका बैचलर प्रोग्राम, यानी जो अभी जो NEP 2020 के अकॉर्डिंग जो बैचलर चल रहा है 4 ईयर का, तो उस 4 ईयर में आपका बैचलर कर लिए और उसके बाद 1 ईयर या फिर 2 सेमेस्टर का आप मास्टर कर लिए, तो भी आपका एलिजिबिलिटी है। या फिर 3 ईयर्स पहले जो बैचलर होता था बैचलर प्लस 2 ईयर आपका यहाँ पे 2 ईयर्स जो आपका मास्टर होना चाहिए। यदि मास्टर कर लेते हैं तो भी कितना 55% मार्क्स के साथ जो होगा तब जाकर आपकी एलिजिबिलिटी है, आप फॉर्म भर सकते हैं। या फिर इसमें या नहीं है तो या फिर उसमें भी 5% आपका मार्क्स का SC ST का आपका रिलैक्सेशन मिल जाएगा। तो 55 ना होकर 50% नंबर्स पे ही आपको कैटेगरी में आपका एलिजिबिलिटी बन जाता है। या फिर यहाँ पे जिसमें यहाँ पे 4 ईयर्स या 8 सेमेस्टर बैचलर्स किए हैं और उसमें आपका मिनिमम आपका 75% मार्क्स है, तो भी आपका एलिजिबिलिटी आप फॉर्म भर सकते हैं। या यदि SC ST में से OBC आते हैं NCL तो आपका 5% रिड्यूस कर दीजिएगा तो 70% पे ही आपका एलिजिबिलिटी बनता है, आपको फॉर्म भरना चाहिए। उसके बाद जो है या फिर वैसे कैंडिडेट जो MPhil किए हैं 55% मार्क्स के साथ यहाँ पे MPhil किए हैं तो भी उनका एलिजिबिलिटी है, उनको भी फॉर्म भरना चाहिए। इस प्रकार से आपका एलिजिबिलिटी हो गया। और जनरल इंस्ट्रक्शन इस प्रकार से यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप जो है इस तरह से पूरा जो मैंने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था उसको मैं डिस्कस कर दिया, आपके सामने जो था उसको रिप्रेजेंट कर दिया। अब जो है आप फॉर्म जो कैसे अप्लाई कीजिए, तो डायरेक्ट आप जो है MGCB के ऑफिशियल साइट पे जाइए, वहाँ से आप अप्लाई कर दीजिए। या फिर इसी जो आपका ई वाला आपका PDF है, इस PDF जो के पे जो लिंक दिया है उसी लिंक पे आप जो है क्लिक करके आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लिक है टू अप्लाई ऑनलाइन, इस पर भी आप क्लिक कीजिएगा तो डायरेक्ट आपको साइट पे लेकर चला जाएगा। तो इस प्रकार से यदि PDF लेना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल जो है नौकरी फर्स्ट, उससे भी जरूर आप ज्वाइन कीजिएगा, ताकि जो आगे आने वाला जो भी नोटिफिकेशन है PhD एडमिशन से संबंधित या फिर कोई जॉब का एडवर्टाइजमेंट आता है, नोटिफिकेशन आता है, तो उसको भी मैं कवर करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, यही बताना था।